हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि पिछली वाली यानी सेकंड चैप्टर आप लोगों ने हिंदी का अच्छे से पढ़ लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने धनुष्भंग को कंप्लीट किया और वन पथ पर को कंप्लीट किया। दोनों बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसखान जी का सवैया। तो अच्छे से इसको बेटा पढ़िएगा। और कैसे पढ़ना है, हर बार मैं आपको तरीका बताती हूँ कि जब भी आप क्लासेस को देखें, किताब उठा के बैठ जाइए और साथ में पेंसिल ले लीजिए। जो कठिन शब्द है उनके नीचे अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग लिखिए और उसको बार बार दोहराते चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट, जिसमें हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं सवैया और कवित्त, ठीक है। तो रसखान जी का ये सवैया है। अब इसमें प्रसंग में क्या लिखोगे, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्रसंग में आपको जो भी पद आपको दिया जाता है वो कहाँ से लिया गया और किसने लिखा है वो लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी प्रसंग की मैं बात करूं, संदर्भ की मैं बात करूं, तो क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत जो पद्य है वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के कवित्त जो सवैया है, जो कि रसखान जी के द्वारा रचित है, वहां से उद्धृत है, ठीक है। तो ये आपको इसमें लिखना है। और प्रसंग में क्या लिखोगे, जो हिंदी में आपको इसमें व्याख्या करके बताऊंगी उसमें से संक्षेप में आपको उसे लिखना होगा। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें तो हम प्रसंग में क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कि प्रसंग में प्रस्तुत जो प्रसंग मतलब प्रस्तुत जो पद्य है उसमें जो रसखान जी है वो कृष्ण जी के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट करते हैं और हमेशा पूरा जीवन उनके शरण में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं रसखान जी, शुरू करेंगे हम कैसे। देखो रसखान जी का नाम यहाँ लिखा हुआ, तो बोलेंगे कि रसखान जी कहते हैं कि मानुष, मानुष माने क्या हो जाएगा, मनुष्य। क्या हो जाएगा मानुष माने, मनुष्य। तो मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कहते हैं रसखान जी कहते हैं कि यदि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य योनि में पैदा हूं, यदि मैं मनुष्य योनि में पैदा हो जाऊं, तो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन क्या करूं, बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। तो मैं क्या करूं कि जो ब्रज है वहां पर जो गोकुल गोकुल और ब्रज है वहां के गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। बस ब्रस बसों माने क्या होगा, निवास करना। तो क्या कहते हैं कि यदि मैं हे प्रभु, यदि मैं जो है मनुष्य योनि में पैदा होता हूं, तो मैं गांव और जो गोकुल है, ब्रज क्षेत्र है, वहां के जो ग्वार हैं उनके बीच में मैं निवास करूं, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। कहते हैं कि यदि, जो माने यदि, पशु माने पशु हूं, यदि मैं पशु हूं तो चरो नित नंद की धेनु मझारन। चरो माने चरना, नित माने रोज, नंद माने नंद बाबा, धेनु माने गाय, मझारन माने बीच में। तो क्या कहते हैं कि यदि मैं गाय बन जाऊं या पशु बन जाऊं तो मैं नंद बाबा की जो गैया है उनके बीचों में चरूं, है ना, उनके बीचों में चरूं। फिर कहते हैं हे ईश्वर, यदि मैं पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन माने क्या होता है बेटा, पत्थर। पाहन माने क्या होता है, पत्थर। यदि मैं पत्थर हूं तो क्या करूं, मैं वही गिरी पर्वत मतलब वही पर्वत बन जाऊं। धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो कि क्या है, श्री कृष्ण ने अपनी इस छोटी उंगली पर उस पर्वत को धारण किया था, उसी पर्वत में मैं हो जाऊं, मतलब उसी पर्वत की श्रृंखला में मैं पर्वत बन जाऊं। कहते हैं हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य हूं तो ब्रज और गोकुल के गांव में जो ग्वाल है उनके बीच में निवास करूं। यदि मैं पशु बन जाता हूं तो नंद बाबा की जो गैया चरती है उनके बीच में मैं भी चरूं। यदि क्या करूं, मैं पत्थर बनूं तो वही पत्थर बनूं जो कि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर से एक छाते की यानी छत्र की भांति से धारण कर लिया था। अब फिर आगे क्या कहते हैं, जो खग हो, खग माने क्या होता है, पक्षी। खग माने पक्षी। यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो बसेरो करो, कहाँ बसेरा करूं, मतलब बसेर हो मेरा, मतलब मैं वहां निवास करूं। कहाँ पर, मिल कालिंदी। कालिंदी माने क्या होता है, यमुना। कालिंदी माने यमुना। यमुना नदी को क्या कहते हैं, कालिंदी। कहते हैं यदि मैं क्या हो जाऊं, पक्षी बन जाऊं तो कालिंदी। फूल माने क्या होता है, तट। फूल माने तट। और कदम माने कदम, और डारन माने डालो पर, या डाल होता कदम, डारन माने। कहते हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो मैं बसेरा लूं, कहाँ पर, कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे जो कदम की पेड़ हैं उनकी डालियों पर मैं क्या करूं, निवास करूं। आई बात समझ में। तो ये ईश्वर से वो अपनी शरण कह रहे, मतलब ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं और हमेशा ईश्वर की छत्र छाया में रसखान जी रहना चाहते हैं। आगे बात समझ में। तो आप ये समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। क्या है कि आजू गई होती भोर ही हो, रस खाने रही वही नंद के भव नहीं।
बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तिल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेला निहार निहारत, वारत जो कुछ कारत छो नहीं। क्या कहते हैं रसखान जी कि रसखान जी अब आगे व्याख्या कर रहे हैं कि एक सखी है, गोकुल की एक सखी है जो कि कहाँ जाती है, अपनी एक दूसरे सखी से बात कर रही, क्या कह रही है कि गई हो तो भोर ही हो। भोर माने क्या होता है, सवेरा यानी सुबह का समय होता है। तो आज मतलब आज गई होती, मैं गई थी, भोर मैंने सुबह सुबह ही, मैं आज सुबह सुबह ही प्रस्थानी रही वही नंद के भवने। भवने माने घर, नंद माने नंद। कहते हैं कि आज मैं सुबह सुबह, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि आज मैं सुबह सुबह नंद बाबा के भवन यानी नंद बाबा के घर गई थी। तो फिर वो उसने उसने क्या देखा कि बाको जियो जुग लाख किसो करोड़, उनका जो लाला है वो लाखों करोड़ों युगों युगों तक जीवित रहे। फिर आगे क्या कहते, जसोमत को सुख जात कहो नहीं, जिसकी वजह से जो मैया यशोदा है उनका जो सुख है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनके सुख का वर्णन ही हम लोग कह नहीं सकते, उनका जो सुख है वो अवर्णनीय है। अब देखो इनडायरेक्टली तो रसखान जी स्वयं की भक्ति को बता रहे हैं, लेकिन वो एक एक माध्यम ले रहे हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। खुद तो कह रहे हैं, लिखा तो उन्होंने ही है, स्वयं ही कह रहे हैं, पर वो एक माध्यम लेके कह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं तेल लगाई लगाई के अंजन, कहती है तेल लगा लगा करके भौहें बनाए बनाए डिठौने। क्या करते हैं, उन्हें तेल लगाती है, और अंजन माने क्या होता है, काजल। कहते हैं उन्हें तेल लगाती है मैया यशोदा और काजल लगाती है, और उनकी भौहें बनाती है, और डिठौने माने होता है टीका लगाना। देखा होगा कभी ध्यान से तो जो छोटा बच्चा होता है, जैसे मान लो ये गोलू है, छोटा बच्चा नाम जिसका है गोलू, है ना, छोटा सा बच्चा, इसकी देखो दो बाल है। तो क्या करते हैं जो छोटे बच्चों से इनके दोनों माथे पर इस तरीके से काला टीका लगा दिया जाता है ना। तो क्या है कि वो माता यशोदा उनके दोनों तरफ माथे पर दोनों तरफ काजल का टीका लगा लेती हैं। फिर और उनकी भौहें बनाती हैं। फिर कहती है डारी हमेलन हार निहारत, वारत जो पुचकारत छोने। और उनके क्या करती है, उनको बड़े अच्छे से प्यार से खिलाती हैं, उन्हें पुचकारती हैं, है ना। उन्हें मैया यशोदा खिलाती हैं और उन्हें पुचकारती हैं, और अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती। वार्ता मतलब वारना यानी न्यौछावर करना। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए अगली पैराग्राफ को देखते हैं। क्या है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। क्या कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। श्यामजू माने कौन है, यहाँ पे कृष्ण जी हैं, उन्हीं का नाम यहाँ पे कहा गया है श्यामजू। कहते हैं जो श्याम जी कृष्ण जी हैं वो धूल से भरे हुए हैं, और बते अत्यंत ही वो क्या लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर बड़ी ही सुंदर सी चोटी बनी हुई है। छोटे बच्चे को देखा होगा, एक से यहाँ पर चोटी बना दी जाती ना, वैसे ही। कहते हैं जो कृष्ण जी है, भगवान कृष्ण जी, वो बड़े ही छोटे हैं, और जब छोटे हैं तो उनकी चोटी ही बड़ी सुंदर लग रही है। और क्या है, वो उनके धूल भरे जो उनके चेहरे हैं, हाथ पैर है, वो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चल देखते हैं क्या है। खेलत खात फिरे अंगना, वो खेल रहे हैं, खा रहे हैं, और आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं। पग पैंजनी बाजत पीरी कछौटी, पीरी माने यहाँ पे क्या होगा, पीला, और कछौटी माने क्या होता है, धोती। कछौटी माने धोती। और वो क्या है कि वो अपनी जो उनकी पीली कछौटी है, वो मतलब जिनकी जी पीली उन्होंने धोती पहन रखी है, और उनकी पैंजनी यानी पायल उनकी पैरों में बज रही है। आगे बात समझ में, चलिए देखिए आगे क्या कहते हैं रसखान जी कि वाह छवि को रसखान विलोकत। और वो जो छवि है, रसखान जी कहते हैं कि वो जो छवि है उसको देख करके, विलोकन माने देखना, वारत काम कला निज कोटि। वारत काम, काम माने कौन है यहाँ पे, कामदेव जी। क्या कहते हैं, काम माने कामदेव जी। तो इस छवि को देख करके कामदेव जी भी अपनी संपूर्ण कला को, कला माने कला, और निज माने अपनी, वो क्या है, और कोटि माने होगा करोड़, कोटि माने करोड़। कहते हैं तो इस छवि को देख करके कामदेव भी अपनी संपूर्ण कला को करोड़ों बार न्यौछावर कर देते हैं। मतलब वो जो दृश्य है वो बड़ा ही मनमोहक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, और रसखान जी कहते हैं कि काग माने यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौवा।
कहते हैं कि जो कौवा है उसके भाग्य तो बड़े ही हैं, मतलब उसके भाग्य कितने अच्छे हैं कि हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हरि यानी कृष्ण जी के हाथ से वो माखन रोटी लेके चला गया। उसके भाग्य इतने अच्छे हैं कि वो भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया। समझो कि यदि भगवान के हाथ से तुमने कुछ ले लिया तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तो वही रसखान जी कहते हैं कि देखो कौवे का ही भाग्य कितना अच्छा है कि वो भगवान के हाथ से माखन रोटी चुरा के ले जा रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ, और आज ये लास्ट, ये वाला आज का लास्ट है। कहते हैं जा दिन ते वह नंद को छोरा, जा दिन ते वह नंदो को छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कै, रस खानी हिये में समाई गयो है। न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। कहने का क्या मतलब है, रसखान जी कहते हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोरा। अब एक सखी कह रही है उनकी कि उस दिन से वो जो नंद का छोरा यानी कृष्ण है, या बन धेनु चराई गयो है, वो क्या है, गैया चराने जाता है। कहाँ पर, वन में, जंगल में गैया चराने चला जाता है। मोहिनी, जिस दिन से, क्या कहते हैं, जिस दिन से वो नंद का छोरा गैया चराने जंगल में जाता है, और मोहिनी ताननी गोधन गावत, और क्या है कि वो मोहिनी से मतलब बड़ी ही मनमोहक गाने गा रहा है। तान माने तान लेना, मतलब गाने गाना, बहुत ही मनमोहक गाना गाता है। और बेनु बजाए, बेनु माने यहाँ पर क्या होगा, मुरली, बेन माने मुरली, और मुरली को बजाता है और हमें रिझाता है, और हमें रिझाता है। फिर कहती है वा दिन सो कछु टोना सो कै, जिस दिन से वो गैया चराने गया जंगल में, और मोहिनी मोहिनी ताने सुनाता है और बंसी बजाता है, तो उस दिन से सो कछु टोना सो कै, उसने हम पर क्या कर दिया है, कुछ जादू टोना सा कर दिया है। रसखानी हिये में समाई गयो है, और रसखान जी कहते हैं कि उस दिन से वो हमारे हृदय में, हिये माने हृदय, वो उस दिन से हमारे हृदय में समाहित हो गया है, समा गया है। समाई माने समाहित होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कोऊ न काहू की कहानी करे, कहते हैं कोई भी किसी की भी बातों को नहीं सुनता। कहानी माने क्या हो जाएगा, सुनना। वैसे कान का मतलब तो कान होता है, लेकिन यहाँ पे सुनाई देना होगा। तो कोई भी किसी की भी बातें नहीं सुन रहा है। सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो, सभी के जो पूरा ब्रज है, ब्रज के जितने भी लोग हैं वो सब बिक चुके हैं। मतलब क्या है कि वो सब नंद के जो लाला है, मतलब कन्हैया है, उसके इस कला की वजह से सभी लोग क्या हैं, आनंदित हो हुए हैं और अपना सब कुछ वो भूल चुके हैं। तो ये रहेगा पूरा, आपको इस तरीके से बेटा पढ़ना है। अगर आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार से वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें ये पूरा हम लोग उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक।